हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना पहला मिसलिनियस देखेंगे, सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस का। पहला मिसलिनियस हमारा सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं हमारे इन्वर्स वाले पॉइंट पे, यानी इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट होता है, ये सब। तो इन्वर्स में दो टाइप्स की मेथड्स हमने देखे थे। एक मेथड था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड था वो था एडजॉइंट मेथड। तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मीन्स रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्टली हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करते हैं। और एडजॉइंट मेथड जो कि फैमिलियर है आपका, आपने माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स वगैरह फाइंड किया था। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, जो 5 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैंने चुने हैं मिसलिनियस में से, वो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन। इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 3 1 2, b इज़ इक्वल टू 1 0 3 1, फाइंड ab एंड ab इनवर्स, वेरीफाई दैट ab इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। यानी जो पहला टास्क है हमारा वो क्या है, ab फाइंड करना। ab इनवर्स सेकेंड टास्क है हमारा ab इनवर्स फाइंड करना, वेरीफाई दैट ab इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। और ये थर्ड टास्क है हमारा, इसको वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में आपने देखा है कि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है आज, इसलिए कि क्वेश्चन ये बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है इसमें। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे क्या आया। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क है स्टूडेंट्स, वो क्या है, ए इंटू बी फाइंड करना। तो 2 इंटू 1 2, 3 3 ज़ा 9, 2 + 9, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, देन 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। तो 2 + 9 कितना हो गया, 11 हो गया स्टूडेंट्स। 0 + 3 3, 1 + 6 7, 0 + 2 2। तो यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट होता है। हमको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, हमको ए बी मिल गया। हमारा पहला जो टास्क था वो क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमको ए बी इन्वर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो ए बी इन्वर्स कैसे मिलेगा, ए बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या, उसका डिटर्मिनेंट। अगर ए बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ए बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट है। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो फिर उसका अगर इक्वल टू 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब उसका इन्वर्स नहीं है। तो ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करता है। तो 11 2 = 22 और 7 3 = 21। तो 22 - 21 इज़ 1 and 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कंक्लूजन क्या मिलता है हमको कंक्लूजन मिलता है कि ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अब ए बी इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई। जैसे ए इन्वर्स एग्जिस्ट होता था तो हम लोग ए इंटू ए इन्वर्स लिखते थे इक्वल टू आई, अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ हम अगर एडजॉइंट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसका माइनर कोफैक्टर फाइंड करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था अब इस टाइप के क्वेश्चन में पहले से बहुत लेंदी है। अब इसमें अगर आप एडजॉइंट मेथड फाइंड करोगे तो ये और लेंदी हो जाएगा, इसलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यूज़ किया। तो ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई। तो क्या हो गया, 11 3 7 2, ए बी का वैल्यू, ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। आइडेंटिटी 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए 1 0 0 1। देन यहाँ पे जो पहला टास्क है हमारा, हमको इस 11 को 1 बनाना है। 11 को क्या बनाना है, 1। तो मैंने पहले क्या कर दिया कि R1 को चेंज कर दिया, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमको जो रो है चेंज हो गया। 11 था 3 था, तो ये हो गया 22 6, और ये सेकेंड रो सेम रहेगा 7 2। ए बी इन्वर्स 2 0 0 1। जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई होगा वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। इसके बाद अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे 22 आ गया और यहाँ पे 7 है। अब मुझे पता है 7 3 = 21 होता है, तो मैंने क्या कर दिया कि R1, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लाना है ना, तो R1 चेंजेस टू R1 - 3R2, यानी 22 - 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो R1 बदल रहा है, तो R1 चेंजेस टू R1 - 3R2।
नाउ स्टूडेंट्स, तो हमको क्या मिल गया 1072 ए बी इनवर्स 2 -301। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, वो है इस 1 का हेल्प लेके इस 7 को 0 बनाना। तो क्या हो जाएगा R2 चेंजेस टू R2 - 7R1, R2 चेंजेस टू R2 - 7R1। तो ये क्या हो जाएगा 1 R1 सेम रहेगा 1 0 2 -3, चेंज क्या होगा R2, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे R2 कितना है 2 और 7 × 0 तो 2 - 0 इज़ 2, यहाँ पे -14, यहाँ पे 22। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, वो भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, नॉर्मल सा एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, बस यही, बस कंसंट्रेट रहेंगे। अगर आपका प्लस माइनस गड़बड़ नहीं होता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको मिल गया 1002 ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 -3 -14 22। अब स्टूडेंट्स बचा मेरा सिर्फ एक एलिमेंट ये 2, इसको मुझे क्या बनाना है 1। तो मैंने क्या कर दिया R2 को चेंज किया R2/1/2, R2 को चेंज किया R2/1/2। तो ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे 1001 ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 -3 -7 11। तो आई हो गया ये आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 -3 -7 2 -3 -7 11। ये मुझे मिल गया ए बी इनवर्स, और ये आपका इक्वेशन 1 है, आपका ये इक्वेशन 1 है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करता है कि ए लेते, ए मैट्रिक्स ए कंसिडर किया 2 3 1 2, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया 4 -3 1 मिला, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट हो रहा है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 3 1 2 ए इन्वर्स और 1 0 0 1 यानी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मुझे यहाँ पे 1 लाना है, तो मैंने इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो R1 इंटरचेंजेस विद R2, R1 इंटरचेंजेस विद R2, तो R1 इंटरचेंजेस विद R2 किया तो 1 2 2 3 ए इनवर्स 0 1 1 0 मिला स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा R2 चेंजेस टू R2 - 2R1, R2 चेंजेस टू R2 - 2R1। तो क्या हो जाएगा 1 2 0 -1, यानी R2 चेंजेस टू R2 - 2R1 क्यों किया मैंने इसलिए किया क्योंकि इस 1 का हेल्प लेके मुझे इस 2 को 0 बनाना था। यहाँ पे 1 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो इस 1 का हेल्प लिया तो R2 - 2R1। तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे 1 2 एज इट इज़, पहला रो 0 1 एज इट इज़, चेंज क्या होगा हमारा सेकेंड रो 0 -1 1 -2। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमको ये मैंने आपको बताया था डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स हमको 1 1 बनाने होते हैं, ये आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए। तो R2 चेंजेस टू -R2, यहाँ पे -1 था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड रो में। तो मुझे क्या मिल गया 1 2 0 1 ए इनवर्स 0 1 -1 2, यानी सेकेंड रो इसका भी बदलेगा। तो पहले 1 था -1 हो गया, -2 था +2 हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इस 1 का हेल्प लेके इस 1 का हेल्प लेके पहले इसको 1 बनाया तो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को सारे 0 बनाता है, फिर डायगोनल में सीधे चलते हुए आते हैं, ये डायगोनल मिला, इस डायगोनल के 1 का यूज़ करके उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को क्या बनाएंगे 0। तो क्या हो जाएगा ये R1, यानी R1 चेंज होगा R1 माइनस, यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 2R2, R1 - 2R2। देन स्टूडेंट्स हमको क्या मिल जाएगा हमारा मैट्रिक्स 1 0 0 1 ए इनवर्स 2 -3 -1 2 2 -3 -1 2। तो ये आई हो गया हमारा, तो हमको डायरेक्टली ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -3 -1 2, और ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। नाउ स्टूडेंट्स हम कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स बी को। बी क्या दिया हुआ है हमारा मैट्रिक्स बी 1 0 3 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ 1 - 0 1 1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। बी इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट होगा। तो अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो बी लिख लिया 1 0 3 1, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स
यहाँ पे मुझे पहला एलिमेंट 1 बनाना था, लेकिन पहले से 1 है, तो ये बहुत अच्छा है कि पहले से यहाँ पे 1 है, लेकिन उसके नीचे 0 होना चाहिए। तो मैंने R2 को चेंज किया, R2 चेंजेस टू R2 - 3 R1, इस 1 का हेल्प लेके इसको 0 बनाया, तो R2 - 3 R1। तो मेरा सेकेंड रो चेंज होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 1 0 0 1 बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 - 3 1। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 - 3 1। अब स्टूडेंट्स आपके मन में क्वेश्चन होगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही इन्वर्स मिल गया। हाँ, उसका कारण था, देखो यहाँ पे इन्वर्स में मुझे डायगोनल्स 1 1 चाहिए, यहाँ पे पहले से 1 1 है। मुझे इस डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो उसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया। इस डायगोनल के ऊपर 0 चाहिए जो पहले से दिया है इसके लिए, यानी 3 ट्रांसफॉर्मेशन पहले से हो चुके हैं, क्वेश्चन में हो चुका है पहले से, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इस 3 को बदलना है, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें 4 है, तो 4 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से 3 पहले से हो चुके हैं, तो बचा कितना, 1। तो बस एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 0 0 1 बी इनवर्स 1 0 - 3 1। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 - 3 1। ये आपका इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 है। तो स्टूडेंट्स पीछे जाएंगे फ्रॉम 2 और 3, 2 और 3 को देखेंगे। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इनवर्स लिख लिया और ए इनवर्स। तो 1 × 2 2, 0 × -1 -0, 1 × -3 -3, 0 × 2 is 0, -3 × 2 is -6, 1 × -1 is -1, -3 × -3 is 9, 1 × 2 is +2। तो अब स्टूडेंट देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 -3 -7 11। और अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखें आपका, अगर आप इक्वेशन 1 देखें आपका, तो ये आपका ए बी इनवर्स है, ये आपका क्या है, ए बी इनवर्स। इसका मतलब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका मतलब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं था, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जिसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ वहाँ कुछ अलग दूसरा सोचते हुए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स मिल गया हमको हमारा जो टास्क था तीनों वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स